बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वीरों की भूमि बुंदेलखंड में शामिल उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जनपद के गौरवशाली इतिहास से अच्छी तरह रूबरू कराने जा रहे हैं। साथ में हम आपको महोबा जनपद के वर्तमान से भी अवगत कराएंगे। वीडियो के अंतिम सफर में हम आपको महोबा जिले में स्थित अनेकों ऐतिहासिक, धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थलों की सैर दुर्लभ जानकारियों के साथ कराएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। महोबा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह चित्रकूट धाम मंडल का एक जिला है। यही महोबा त्रेता युग में केकेई नगर के नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में रतनपुर के नाम से जाना गया और इसके बाद पाटनपुर के नाम से जाना गया और कलयुग में प्राचीन काल में महोत्सव नगर के नाम से जाना गया और फिर यही महोत्सव नगर महोबा के नाम से प्रचलित हुआ, जो वर्तमान समय में महोबा के नाम से जाना जाता है। महोबा का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली एवं समृद्धशाली रहा है। इसे वीरों की भूमि कहा जाता है। इसी पवित्र पावन भूमि पर अनेक महायोद्धाओं ने जन्म लिया और अपनी वीरता, पराक्रम और शौर्य गाथाओं के लिए इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गए। महोबा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में यहाँ के वीरों को याद करते हुए उनकी वीरता का गुणगान कुछ इस तरह किया जाता है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मरी जाए, तीसरा खौफ खाए मरी जाए। महोबा जनपद जिसकी संस्कृति, जिसका अस्तित्व व इतिहास मानव की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुआ। आयु में हिमालय पर्वत से भी पुराना पर्वत विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच भारत की शौर्य और पराक्रम भरी गाथाओं का निरंतर संदेश देने वाली धरती का नाम है महोबा। महोबा का अस्तित्व आदिकाल से ही रहा है। इससे पहले भी इस भूभाग का जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। अपने 14 वर्षों के वनवास के समय भगवान राम ने चित्रकूट में काफी समय बिताया। उसी दौरान महोबा की धरती पर भी उनका पदार्पण कई बार हुआ। जेजाग भुक्ति अर्थात बुंदेलखंड में शामिल महोबा पर विभिन्न कालखंडों में विभिन्न वंश के शासकों ने शासन किया, जिसका प्रमाण अवशेषों के रूप में आज भी दिखाई देता है। बुंदेलखंड के इतिहास के अनुसार यहाँ 300 ईसा पूर्व मौर्य शासन काल के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। इसके बाद वाकाटक और गुप्त शासन काल के प्रमाण भी मौजूद हैं। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि चंदेल राजपूतों के शासनकाल के दौरान मिली। चंदेल वंश के संस्थापक ननक देव चंद्र वर्मन ने महोबा के प्रतिहार शासकों को युद्ध में पराजित कर दिया और 831 ईस्वी में महोबा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ रहने वाले लोग काफी धार्मिक थे, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक त्योहारों को बड़े जोश से मनाते थे। इसलिए चंद्र वर्मन ने इसे महोत्सव नगर नाम से संबोधित किया था। परमाल रासों के अनुसार महोबा करीब 400 सालों तक बुंदेलखंड की राजधानी रहा। इसके पास कालिंजर दुर्ग उसका सैनिक केंद्र और खजुराहो उसकी बैठक के रूप में विकसित हुई। चंदेलों ने अपने शासनकाल के दौरान महोबा व पूरे बुंदेलखंड में अनेकों इमारतों, मंदिरों व तालाबों का निर्माण कराया। चंदेल शासकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अंतिम चंदेल शासक परमाल को मिली। इन्हीं के शासनकाल में महोबा की यश और कीर्ति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली थी। इनका शासनकाल 1165 से 1203 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी सेना में जसराज और बत्सराज नाम के 2 सगे भाई ऊंचे पदों पर तैनात थे। इन दोनों का विवाह 2 अहीर युवतियों से हुआ था। जसराज को 2 पुत्र हुए थे, आल्हा और उदल, तथा बत्सराज को भी 2 पुत्र हुए थे, मलखान और सुलखान। उदल जब अपनी मां के पेट में थे तभी इनके पिता और चाचा मांडोगढ़ के बघेल राजा करेंगा राव द्वारा एक युद्ध में मार दिए गए थे। आल्हा उदल सहित सभी भाइयों को युद्ध कला के सभी दांवपेच व तलवारबाजी ताला सैयद नामक एक योद्धा ने सिखाई थी। युवा होते ही इनकी वीरता देखकर चंदेल राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने सेना का सेनापति बना लिया। शीघ्र ही इन वीरों की विजय पताका फहराने लगी। इन्होंने कई युद्ध लड़े और उनमें विजय हासिल की।
सन 1182 में दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने चंदेलों पर हमला कर दिया। इस युद्ध में आल्हा उदल ने मलखान के साथ मिलकर चंदेलों की कमान संभाली और पृथ्वीराज की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। तभी से और आज तक यहीं स्थित सरोवर पर हर साल चंदेलों की जीत की याद में कजरी मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब चौहान सैनिकों की हार का संदेश दिल्ली दरबार में पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा, तो पृथ्वीराज चौहान चंदेल राजा परमाल पर बहुत क्रोधित हुए। ये वो समय था जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद तथा कालिंजर के चंदेल राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन अब स्वयं पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ महोबा के पास आ चुके थे। कीरत सागर के पास दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने थीं। एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह मुकाबला करीब 18 दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज चौहान स्वयं आल्हा उदल व अन्य वीरों की वीरता देखकर नतमस्तक हो गए थे। आल्हा उदल ने इस युद्ध में चौहानों की सेनाओं को गाजर मूली की तरह काटा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो एक चट्टान का नाम था। इन्होंने अपने शब्दभेदी बाण से उदल को मार गिराया। आल्हा ने उदल की मौत को देखकर एकदम से बिजली की तरह पृथ्वीराज चौहान पर हमला बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान पर आल्हा भारी पड़ रहे थे। एक समय ऐसा आया जब आल्हा की तलवार पृथ्वीराज चौहान के गर्दन पर आकर रुक गई थी, क्योंकि आल्हा के गुरु गोरखनाथ ने पृथ्वीराज चौहान को मारने से मना किया था। इसके बाद आल्हा हिमालय की ओर चले गए और संन्यास ले लिया। बैरागढ़ अकोड़ी गांव जिला जालौन में आल्हा की युद्ध व संसार विरक्ति की प्रतिज्ञा के बाद गड़ी तलवार आज भी मौजूद है। इसीलिए तो बुंदेलखंड के लोगों में आल्हा उदल की वीरता के किस्से लोकगीतों में गाए जाते हैं। आल्हा उदल गढ़ मोहबे के, दिल्ली का चौहान धनी, जियत जिंदगी इन दोनों में, तीर कमाने रही तनी, बाण लौट गा शब्द भेद का, दाग लगा चौहानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। महोबा के कवि कुलश्रेष्ठ जगनायक जगनिक राव द्वारा रचित पुस्तक परमाल रासो, जो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, उसमें आल्हा उदल की वीरता को बड़े ही सुंदर तरह से परिभाषित किया गया है। 1182 के इस युद्ध के बाद इतिहास में एक और मोड़ आया। दिल्ली पूरी तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों के अधीन हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से हजारों सैनिकों को लेकर आया। महोबा और कालिंजर से भारी लूटपाट की। 13वीं सदी तक चंदेल राज्य का अस्तित्व बना रहा, लेकिन अंत में 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसके बाद बुंदेलखंड की तमाम रियासतें और जागीरें मुगलों के अधीन हो गई। औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड के प्रतापी राजा छत्रसाल का महोबा पर अधिकार हो गया और यह नगर जल्द ही उनके राज्य का एक बड़ा नगर बन गया। मुगल बादशाह औरंगजेब बुंदेलखंड पर फिर से मुगलों का शासन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बुंदेल केसरी छत्रसाल ने उन्हें पराजित कर दिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। समय गुजरने के साथ साथ महोबा पर मराठों का अधिकार हो गया। मराठों के बाद महोबा को अंग्रेजों के अधिकार में जाना पड़ा। अंग्रेजों के शासनकाल में महोबा केवल एक छोटा सा कस्बा बनकर ही रह गया था और उसी रूप में आज भी विद्यमान है। आज़ादी के बाद महोबा कस्बे को हमीरपुर जिले में शामिल किया गया और एक तहसील का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 11 फरवरी 1995 को इसे हमीरपुर जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया। इस जिले में 3 तहसीलें महोबा, चरखारी तथा कुलपहाड़ हैं, जो 5 विकास खंडों के अंतर्गत बांटे गए हैं: कबरई, चरखारी, जैतपुर, पनवारी तथा श्रीनगर। जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 2 सीटें हैं, चरखारी तथा महोबा सदर, जबकि जिले के दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। 2011 की जनगणना में महोबा जिले की कुल आबादी 8,75,958 सर्वे की गई थी, जिसमें जिले का लिंगानुपात 878 था, अर्थात यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 22 कम है। यदि धार्मिक जातीय जनगणना 2011 की बात करें तो 8,15,142 हिंदू, 57,454 मुस्लिम, 965 ईसाई, 389 सिख,
94 बौद्ध, 234 जैन तथा अघोषित धर्मों के लोगों की संख्या 1523 थी और 157 लोग सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग थे। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक महोबा जिले की वर्तमान आबादी करीब 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 3144 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला महोबा जिला अपनी सीमाएं हमीरपुर, बांदा, झांसी तथा मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों से साझा करता है। महोबा जिले में तमाम नदियों के साथ साथ तमाम मानव निर्मित तालाब भी हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी प्राचीन हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। महोबा में बारिश कम होती है, इसलिए जल संकट से बचने के लिए चंदेल शासकों ने यहाँ सैकड़ों तालाब और जलाशयों का निर्माण कराया। वर्तमान समय में महोबा जनपद में नदियों पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें नहरें निकाली गई हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं ये भी आशा करता हूं कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। अब वीडियो के अंतिम सफर में आपको और आनंद प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अब सीधे चलते हैं महोबा जिले के तमाम चर्चित स्थलों की सैर पर। माँ चंद्रिका देवी मंदिर, यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ महोबा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय वीरभूमि के सामने स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण चंदेल शासक कीर्ति चंद वर्मन ने कराया था। जैन तीर्थकर, जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर के पीछे छोटी पहाड़ी पर स्थित है। शिव तांडव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर गोरखगिरी पर्वत के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव जी की नृत्य करते हुए 10 भुजाओं वाली एक दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है, जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ननक देव ने करवाया था। सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित यह प्राचीन मंदिर महोबा से 5 किलोमीटर की दूरी पर राहिला सागर के पश्चिम में स्थित है। अपने खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण चंदेल शासक राहिल देव बर्मन ने 9वीं सदी के शुरुआत में करवाया था। गोरखगिरी पर्वत, इस मनोरम स्थल का धार्मिक महत्व है। ये सुंदर पर्वत जिले का एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी है। ऐसी मान्यता है कि अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी ने कुछ दिनों तक यहाँ समय बिताया था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ ने यहीं तपस्या की थी। इस पर्वत पर अनोखी शिलाएं विद्यमान हैं। चरखारी का किला, महोबा जिला आज बेरोजगारी, पलायन एवं अति पिछड़ेपन की भयानक समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन महोबा का अतीत स्वर्णिम रहा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले के अंतर्गत एक खूबसूरत नगरी है चरखारी। यह स्थान झीलों एवं तालाबों से भरा हुआ है। पेड़ पौधे एवं पहाड़ इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते प्रतीत होते हैं। इसलिए चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। यहीं एक विशालकाय किला है। चंदेलों के गुजर जाने के सैकड़ों वर्षों बाद राजा छत्रसाल के पुत्र जगतराज ने पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण कराया था। इस किले में प्रवेश करना आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। आल्हा उदल का किला, महोबा के सालक नामक गांव में स्थित एक प्राचीन किला है, जिसे आल्हा उदल का किला बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा परमाल ने इस किले का निर्माण विशेष तौर पर अपने दोनों सेनापति आल्हा व उदल के लिए कराया था। ककरा मठ मंदिर, महोबा के ककरा मठ मंदिर का इतिहास काफी समृद्ध है। इस पूरे मंदिर को पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। इसकी वास्तु शैली खजुराहों के मंदिर से काफी मिलती जुलती है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। दोस्तों, बुंदेलखंड में शामिल महोबा, खजुराहो तथा हमीरपुर से तमाम चंदेलकालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो बौद्ध, जैन धर्म तथा सनातन धर्म से संबंधित हैं। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, मठ एवं प्रतिमाओं को समकालीन मुस्लिम आक्रमणों से काफी नुकसान हुआ। चंदेल कालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला का नामो निशान मिटाने के लिए इन लुटेरों ने काफी प्रयास भी किया, किंतु चंदेल स्थापत्य कला इतना कमजोर नहीं था जो इसे समाप्त किया जा सके। महोबा एवं बुंदेलखंड में आज भी तमाम चंदेल कालीन मंदिर, मठ और मूर्तियां विद्यमान हैं। महोबा जिले का कण कण ऐतिहासिक है। यह जिला पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए यहाँ देश विदेश से हजारों लोग घूमने आते हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर महोबा ज़िले में कोई ऐसा स्थान हो जो इतिहास से नाता रखता है और उसके बारे में आपको जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।